हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। आज हम उत्पत्ति 3 पढ़ेंगे, आदम और हवा का पाप। अब सांप सबसे चालाक था, जिसे यहोवा परमेश्वर ने बनवाया था। उसने स्त्री बनाया था। उसने स्त्री से कहा, क्या सचमुच परमेश्वर ने कहा है कि तू बाग के किसी भी वृक्ष का फल नहीं खा सकते? स्त्री ने सांप से कहा, हम बाग के वृक्षों के फल तो खा सकते हैं, परंतु उस वृक्ष का फल जो बाग के बीच में है, परमेश्वर ने कहा है तुम उसे ना खाना, ना उसे छूना, ऐसा ना हो कि तुम मर जाओ। तब सांप ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय नहीं मरोगे, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे, भला बुरा जानने वाले। जब स्त्री ने देखा कि वृक्ष का फल खाने में अच्छा है और देखने में मन भावना और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है, तो उसने उसमें से लिया और खाया और अपने पति को भी दिया और उसने खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और वे जान गए कि वे नग्न हैं, और उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़कर लंगोट बना लिए। तब उन्होंने यहोवा परमेश्वर की वाणी सुनी, जो दिन के ठंडे समय में बाग में फिरता था, और आदम और उसकी पत्नी ने यहोवा परमेश्वर के सम्मुख बाग के वृक्षों के बीच छिपके। यहोवा परमेश्वर ने आदम को पुकारा और उससे कहा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं बाग में तेरी वाणी सुनी और मैं डर गया, क्योंकि मैं नग्न था, इसलिए मैं छिप गया। यहोवा ने कहा, तुझे किसने बताया कि तू नग्न है? क्या तूने उस वृक्ष का फल खाया जिसके खाने को मैंने तुझे मना किया था? आदम ने कहा, जो स्त्री तूने मेरे संग रहने को दी, उसने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया? स्त्री ने कहा, सांप ने मुझे बहकाया और मैंने खाया। यहोवा परमेश्वर ने सांप से कहा, तूने यह किया है, इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब जीव जंतुओं में अधिक श्रापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी ही खाया करेगा। मैं तुझ में और स्त्री में और तेरे वंश और उसके वंश में वैर उत्पन्न करूँगा। मैं तेरा सिर कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। कैन, उत्पत्ति 4, कैन और हाबिल। फिर आदम अपनी पत्नी हवा के साथ मिला और वह गर्भवती हुई और कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुत्र प्राप्त किया। और उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा था और कैन भूमि की खेती करने वाला। और कुछ समय बाद कैन ने यहोवा के लिए भूमि की उपज का एक भेंट चढ़ाया। हाबिल ने भी अपनी भेड़ बकरियों के पहलौठे में से एक और उनकी चर्बी का एक भेंट चढ़ाया। यहोवा ने हाबिल और उसके भेंट को ग्रहण किया, परंतु कैन ने उसके भेंट को ग्रहण नहीं किया। इसलिए कैन बहुत क्रोधित हुआ और उसका मुख बिगड़ गया। यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित है? तू क्यों क्रोधित हुआ है? तेरा मुख क्यों बिगड़ा है? यदि तू भला करे तो क्या तुझे नहीं ग्रहण किया जाएगा? यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर पड़ा हुआ है और उस तुझ पर ललचाना है, परंतु तुझको उस पर प्रभुता करनी चाहिए। कैन ने अपने भाई हाबिल से कहा, आओ हम मैदान में चलें। और जब वे मैदान में थे, तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे मार डाला। तब यहोवा ने कैन से कहा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मुझे नहीं मालूम, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? यहोवा ने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का रक्त भूमि से मुझे पुकार रहा है। अब तू उस भूमि के श्रापित है जिसने तेरे भाई का रक्त लिया है। जब तू भूमि जीतेगा, तब वह तुझे अपनी उपज नहीं देगी और तू पृथ्वी पर भागता और भटकता फिरेगा। कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने के योग्य नहीं है। देख, तूने आज मुझे इस भूमि से निकाल दिया है और मैं तेरे सम्मुख से छिपा रहूँगा और मैं पृथ्वी पर भागता और भटकता फिरूँगा। और ऐसा होगा कि जो कोई मुझे पाएगा
वह मुझे मारेगा। यहोवा ने उससे कहा, इसलिए जो कोई कैन को मारेगा वह 7 गुना दंड पाएगा। और यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ताकि जो कोई उसे पाए वह उसे ना मारे। तब कैन यहोवा के सम्मुख से चला गया और अदन के पूरब की ओर नाद देश में रहने लगा। देख, तूने आज और कैन अपनी पत्नी के साथ मिला और वह गर्भवती हुई। उसने हनोक को जन्म दिया। देख, तूने आज मुझे इस भूमि से निकाल दिया है। मैं तेरे सम्मुख में छिपा रहूँगा और मैं पृथ्वी पर भागता और भटकता फिरूँगा, और ऐसा जो कोई मुझे पाएगा मुझे मारेगा। यहोवा ने उससे कहा, इसलिए जो कोई कैन को मारेगा वह 7 गुना दंड पाएगा। और यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ताकि जो कोई उसे पाए वह उससे ना मारे। तब कैन यहोवा के सम्मुख से चला गया और अदन के पूरब की ओर नाद देश में रहने लगा। और कैन अपनी पत्नी के साथ मिला और वह गर्भवती हुई। उसने हनोक को जन्म दिया। तब उसने एक नगर बनाया, उस नगर का नाम अपने पुत्र के नाम पर हनोक रखा। आमीन। थैंक यू जीसस।